हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान। इंटरसिटी बस सर्विस की 50% सवारियों के साथ इजाज़त। सरबराह COC असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 6 अजला के अलावा मुल्क भर में कोरोना पाबंदियाँ नरम कर दी। सिर्फ 6 अजला पर पाबंदियाँ बरकरार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात, बनू शामिल। इन अजला में पाबंदियाँ 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी, लेकिन स्कूल खुल जाएंगे। आउटडोर डाइनिंग का टाइम बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जा रहा है। पार्क और जिम मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिए जाएंगे। कराची में सूरज कहर बरसाने के लिए तैयार। आज से 4 रोज़ा जुज़वी हीट वेव शुरू होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं जुज़वी हीट वेव 17 सितंबर तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहरी गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। 17 सितंबर से मानसून का नया स्पेल आएगा। 2 से 3 रोज़ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें होंगी। बल्दियाती इदारे जमहूरियत की बुनियाद हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कमिश्नर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए ऑर्डर जारी करने जा रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के इनेकाद पर वजारत दिफा के शुक्रगुजार है। सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बलूचिस्तान को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। हमारा इशू ये, हमने पिछले चंद साल में हमने लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ाई और आमदनी जब ना बढ़े तो बोझ ज्यादा नजर आता है। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। और अच्छी न्यूज ये है कि हमने जो वीट है उसकी जो रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफी गिरेगी। महंगाई की वजह कोरोना करार। वजीर खजाना शौकत तरीन का आटा, घी, चीनी, दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। चंद दिनों में आटे की कीमत में कमी लाने का भी दावा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब और मावने खसूसी जमशेद चीमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने कहा, वबा के दौरान प्रोडक्शन कम और तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ, जिससे पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। इस साल महंगाई की शरह 8% रहेगी। ज़रूरी पैदावार को बढ़ाना होगा। PTM ने आंखों पर NRO की पट्टी बांध रखी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, ग्रां फरोशी के हवाले से मैकेनिज़्म बनाया है, किसी सूरत ग्रां फरोशी की इजाज़त नहीं देंगे। आज हमने 1000 अरब के मंसूबे मंजूर किए हैं। मुतवस्सित तबके के लिए कामयाब नौजवान प्रोग्राम अहम है। बिलावल और मरियम चाहते हैं लॉकडाउन लगाएं और पूरा मुल्क बंद कर दें। चीनी और LNG के बाद गंदम खरीदारी की महंगी डील। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती है कि मुल्क में आटा, चीनी और कपास इंपोर्ट हो रही है। माफिया की जेबें भरने के लिए जानबूझकर सस्ती अशिया की बजाय महंगी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। चीनी और LNG की तरह अब महंगी गंदम इंपोर्ट करके कौम की जेब से अरबों रुपए चुरा लिए गए। अदालती हुक्म पर बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। वफाकी हुकूमत का नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अटार्नी जनरल ऑफिस आज अदालत से नजरसानी के लिए मोहलत की दरख्वास्त दायर करेगा। रूल्स के तहत नजरसानी दरख्वास्त दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा जाएगा। मुख्तलिफ बरतरफ मुलाजमीन पहले ही नजरसानी की दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेने का ऐलान। डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, पाकिस्तान उस वक्त तक नई अफ़गान हुकूमत को तस्लीम ना करे जब तक तालिबान ख़वातीन को हकूक़ और अफ़गानिस्तान से निकलने की ख्वाहिश रखने वालों को जाने नहीं देते। अफ़गान सरज़मीन को दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बनने के वादे की पासदारी भी यकीनी बनाई जाए। एंटनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान ने हमसे कई बार ताउन भी किया और हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ भी रहा।
रुपए की बेकदरी जारी। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर मजीद 52 पैसे महंगा। $1 की कीमत 168 रुपये 61 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 47,000 की नफसियाती हद पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर ना टूटा। मौलिक वायरस ने मजीद 78 जानें ले ली। 24 घंटों के दौरान 2580 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 10,04,868 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अब तक 6,95,12,007 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। मैट्रिक और इंटर के तलबा इस साल फेल नहीं होंगे। मैट्रिक के बोर्ड इम्तिहानात मई जून में होंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में अहम फैसले। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं लाज़मी मज़ामीन के नंबर इख्तियारी मज़ामीन के औसतन नंबरों पर दिए जाएंगे। बोर्ड इम्तिहानात में फेल तलबा को 33% नंबर दिए जाएंगे ताकि इनके नंबरों से औसतन नंबर निकाले जा सकें। अगले तालीमी साल 22 अगस्त से शुरू होगा। तमाम क्लासेस का निसाब अप्रैल मई तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी ताकि मुंतखब निसाब की बजाय मुकम्मल निसाब से इम्तिहानात लिए जाएं। शुरा ने राय दी कि तालीमी इदारों में वसी पैमाने पर वैक्सीनेशन कराने के बाद तालीमी इदारों को जल्द खोला जाना चाहिए। तजवीज़ NCOC के सामने रखी जाएगी। पानी बचाएं मुस्तकबिल बचाएं। आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से ही पाकिस्तान के मौशी मसाइल का खात्मा मुमकिन है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही का ट्वीट कहते हैं फरशुदा नहरी निज़ाम सिर्फ 30 दिन पानी महफूज करने की सलाहियत, मौसमियाती तब्दीलियाँ और पानी का इसराफ जैसे चैलेंजों का मुकाबला कौमी इत्तेफाक और बाहमी इश्तराक से ही कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब में अवामी उमंगों की तर्जुमानी की। अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी रहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सदर के खिताब के दौरान शोर मचाकर अपोजिशन ने इखलाकी दिवालियापन का सबूत दिया। अपोजिशन जमातों का शोर मचाना उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर सामान ले जाने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को पकड़ लिया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुसाफिर से लाखों माइलियत के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दूसरा सामान बरामद किया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इंडोनेशिया चले गए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। जस्टिस मकबूल बाकिर ने सादा और पुरवकार तकरीब में कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में अटॉर्नी जनरल, वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान, सीनियर वकला और अदालती अमले ने शिरकत की। PIA के बेड़े में इजाफा। लीज पर ली गई एयरबस इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA ने टेंडर के जरिए 2 तैयारे हासिल किए। दूसरा तैयारा कुछ दिनों तक पाकिस्तान पहुंचेगा। तर्जुमान के मुताबिक दोनों तैयारे 2017 साख्त के हैं। लीज पर लिए गए तैयारे PIA के बेड़े के पुराने जहाज़ों को तब्दील करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सहाफ़ियों के साथ खड़े हो गए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ती तंजीमों के धरने में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट में मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। जब तक इस काले कानून को दफन नहीं किया जाता आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। मीडिया से आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। JUI के मौलाना असद महमूद ने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन लीडर पर कड़ी तनकीद। कहा शहबाज शरीफ कह रहे हैं कानून के खात्मे तक कैंप में बैठेंगे। खुदा के लिए बाकी कुछ ना पढ़ें, अखबार ही पढ़ लिया करें। अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा। कैसे कैसे तोहफे इस मुल्क में लीडर हैं।
दोस्त मिल जाएं तो हुकूमत को फौरन घर भेज दें। अपोजिशन जमातें अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा कर सकती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों के धरने में गुफ्तगू। कहा, कठपुतली वज़ीर आज़म 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला करने और जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते। आज़ादी सहाफ़त पर हम एक पेज पर हैं, जो हो सका करेंगे। कठपुतली को जल्द पता चलेगा कि पाकिस्तान के बहादुर सहाफ़ियों को खामोश नहीं कराया जा सकता। दुनिया को तालिबान से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिशें तेज करनी चाहिए। कतर के नायब वज़ीर आज़म कहते हैं, तालिबान आलमी बरादरी से ताल्लुकात कायम करते हुए तमाम सफारतखाने खोलना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी दुनिया भर के ममालिक से अफ़गानिस्तान की इमदाद जारी रखने की अपील कर दी। उधर तालिबान का साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से $65 लाख और सोना बरामद करने का दावा। मुखालिफत अपनी जगह, तनख्वाह बढ़ने पर सब राजी। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। वफाकी काबीना में आज समरी पेश की जाएगी। नई रूयत हलाल कमेटी के लिए कानून साजी की मंजूरी भी दी जाएगी। खुले दिल और साफ शफाफ अंदाज में काम करने की कोशिश करूंगा। पीसीबी के नए चेयरमैन रमीज राजा का ट्वीट। रमीज राजा ने पैगामात भेजने और नेक ख्वाहिशात रखने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हर हफ्ते सवाल जवाब का लाइव सेशन करूंगा। हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान। नाहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान। इंटरसिटी बस सर्विस 50% सवारियों के साथ चलाने की इजाज़त होगी। असद उमर ने कहा कि मुतासरा अजला में इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी। इंडोर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। 6 अजला में आउटडोर डाइनिंग का टाइम बढ़ाकर रात 10 बजे किया जा रहा है। असद उमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोरोना केसेस में कमी वाले अजला में रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग को 12 बजे तक काम की इजाज़त दी जा रही है। पार्क्स और जिम्स मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उनका मजीद कहना था कि पंजाब के 5 और केपी के 1 जिला में बंदिशें बरकरार रहेंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात, बनू में कोरोना पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया है और वैक्सीन ना लगवाने वाले 30 सितंबर के बाद काम जारी नहीं रख सकेंगे। असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में ऑक्सीजन की मांग में दुगना इजाफा हो चुका है। 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अज़ला ऐसे हैं जहां पे हमें बेहतरी नजर आ रही है। इसलिए उन 18 अज़ला के अंदर अब जो बाकी तमाम मुल्क के अंदर जिस तरीके की बंदिशें हैं हम उसी के ऊपर चले जाएंगे और जो सिर्फ 6 अज़ला हैं उन 6 अज़ला के अंदर जो है एक ज्यादा सतह के ऊपर, एक ऊंची सतह के ऊपर जो है वो बंदिशें कायम रहेंगी, लेकिन उनके अंदर भी कुछ तब्दीली की गई। इसमें से 5 पंजाब में है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक जिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। स्कूल जो हैं इन अज़ला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। वबा मजीद 78 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 2580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। मुल्क में कोरोना के वार जारी, वबा मजीद 78 जाने ले गई। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 2580 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह इस वक्त 5.44% है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। वबा मजीद 78 जाने ले गई। कोरोना के बाद लाहौर में डेंगू वबा ने सर उठाना शुरू कर दिया। मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। एक माह में डेंगू मरीजों की तादाद 255 तक जा पहुंची। लाहौर में 17
17,000 हॉटस्पॉट। गुज़िश्ता रोज़ बारिशी पानी का इनखला ना होने से डेंगू मच्छर पैदा हुए। महकमा सेहत ने अस्पतालों में खसूसी डेंगू वार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। अपडेट करें आपको, लाहौर में डेंगू वबा ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मरीजों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। एक माह में डेंगू मरीजों की तादाद 255 तक जा पहुंची है। लाहौर में 17,000 हॉटस्पॉट। गुज़िश्ता रोज़ बारिशी पानी का इनखला ना होने से डेंगू मच्छर पैदा हुए हैं। अपडेट करें आपको, यूनियन काउंसिल 120 और 116 में डेंगू के ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ऐसा बताया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब ने। अफजाल तालिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल अली, चूँकि अभी तो कोरोना वबा का खात्मा नहीं हो सका था कि ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। लाहौर में इस वक्त जो है खतरनाक हद तक जो है डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। एक्चुअली सूरत यह है कि चूँकि ज़िला इंतजामिया की तरफ से महकमा जो है वो मौसम बरसात से कबल और मौसम बरसात के दौरान जो है वो स्प्रे किया जाता था ताकि डेंगू की जो है वो रोकथाम हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़िला इंतजामिया इस काम को करने में नाकाम रही। चूँकि हेल्थ अथॉरिटी अलग होने की वजह से वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी। गुज़श्ता महीने जो है 33 केसेस सामने आए थे डेंगू के, लेकिन अब भी इस तक 255 केस सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से तमाम अस्पतालों में जो है वो महकमा हेल्थ और ज़िला इंतजामिया की तरफ से वार्ड बनाए जा रहे हैं, डेंगू वार्ड, ताकि वहाँ मरीजों को जो आ रहे हैं उसके सूरत हाल से कंट्रोल किया जा सके। लाहौर में 17,000 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहां पे डेंगू मच्छरों की अफजाइश नस्ल का जो है वो सामने आया, लेकिन इन स्पॉट्स को मच्छरों को तलब करने के हवाले से जो इकदाम किए गए वो नाकाफी थे, जिसकी वजह से जो है वो मच्छर पैदा हो गए। अभी 2-3 रोज कबल मुसलसल बारिश होने की वजह से जो है पानी का इनखला नहीं हो सका, और खासतौर पर पोश इलाकों में जिनमें DHA 1, 2, 3, 4, 6 तक और इसी तरीके से 100 यूनिक 120 और 118 उनमें पानी। आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करें आपको कि कराची में आज से 4 रोज़ा जुज़वी हीट वेव शुरू होने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं जुज़वी हीट वेव 17 सितंबर तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। आपको बताएं कि जुज़वी हीट वेव 17 सितंबर तक जारी रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से आगाह किया गया है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है, ये भी बताया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का आटा, घी, चीनी, दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। चंद दिनों में आटे की कीमत में कमी लाने का भी दावा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और मामले ख़ुसूसी जमशेद चीमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, वबा के दौरान प्रोडक्शन कम और तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ, जिससे पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। इस साल महंगाई की शरह 8% रहेगी। ज़रूरी पैदावार को बढ़ाना होगा। महंगाई की वजह कोरोना करार। बढ़ी हैं पिछले चंद सालों में। इसमें एक बड़ा अमल दखल जो है वो फूड प्रोडक्शन है और हाई डिमांड। वजह क्या है? कोविड। हमारा इशू ये, हमने पिछले चंद साल में हमने लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ाई, लोगों की आमदन नहीं बढ़ी, और आमदन जब ना बढ़े तो बोझ ज़्यादा नज़र आता है। हम सिर्फ टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे थे अपना इलेक्ट्रिसिटी की और गैस की। हमने जो निचला तबका है उसके लिए हमने ये प्राइसेस कंट्रोल की थी। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए, और ये जो निचली कुछ 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। जो वीट है उसकी जो रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफ़ी गिरेगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि PDM ने आंखों पर NRO की पट्टी बांध रखी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। यानी पिछले 10 साल के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई जो 40% इजाफा हुआ है आलमी सतह के ऊपर, और ये हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं, जो खुर्दनी तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और आज पहली बार मसलन किसी हुकूमत ने ज़राअत से खुराक तक का जो है वो सफ़र का आगाज़ किया है। यानी हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा फोकस है ये जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। पिछले 30 साल के अंदर ये जो PDM बनी हुई है, ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा या मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इन्होंने क्या किया था? इस तरफ तो इनकी कोई तवज्जो नहीं थी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बल्दियाती इदारे जमहूरियत की बुनियाद हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बल्दियाती इदारे जमहूरियत की बुनियाद हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के इनेकाद पर वजारत दिफा के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बलोचिस्तान को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बल्दियाती इदारे जमहूरियत की बुनियाद हैं। इंतखाबात के लिए मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के इनेकाद पर वजारत दिफा के शुक्रगुजार हैं। उनका मजीद कहना था सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।